हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, कब हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये सब हम लोग डिटेल्स में कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, उसके बाद में आपको समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ समझने की कोशिश करो। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, जब मैं समझाऊंगा तो आप समझने का कोशिश करना। आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिर यह स्क्रीनशॉट पे ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, कंस्ट्रक्टर का यूज हम कब करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर का यूज भी हम लोग लॉजिक को लिखने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मेथड, जिस तरह से मेथड का यूज आप बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए करते हैं, उसी तरह कंस्ट्रक्टर का भी यूज है बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर फिर जब मैं मेथड में यूज कर सकता हूँ बिजनेस लॉजिक, तो फिर कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों पड़ा। तो इसका रीजन क्या है, इसके कुछ हम डिफरेंट भी देखेंगे। ये जब एक कंस्ट्रक्टर अच्छी तरह से आपको जब मैं बता दूंगा, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंट बताऊंगा कि ये दोनों में ये डिफरेंट था जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। मतलब कि डेवलपर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पे कंस्ट्रक्टर यूज करोगे या फिर मेथड यूज करोगे, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कब कंस्ट्रक्टर यूज करना है और कब मेथड यूज करना है। तो आपने अभी यहाँ क्या समझा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक सिंपल ब्लॉक है, कोड का ब्लॉक है जैसे मेथड है। और उस ब्लॉक के अंदर में हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। जैसे मेथड के अंदर में हम लॉजिक लिखते थे, वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर के अंदर में भी लॉजिक ही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसी टाइम में कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, पहला रिक्वायरमेंट, पहला रीजन क्या था कंस्ट्रक्टर यूज करने का। मान के चलो कि आपको लॉजिक लिखना है, तो आपको लॉजिक भी लिखना है और साथ में आप चाहते हो कि वो लॉजिक तब एग्जीक्यूट हो जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे। क्योंकि मेथड में क्या था कि आप मेथड तो लिखते थे, उसके अंदर में लॉजिक भी लिखते थे, लेकिन उस मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। उसके बाद उस क्लास को ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपको मेथड को कॉल करना पड़ता था। बट यहाँ पर क्या होगा कंस्ट्रक्टर में, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर में लॉजिक लिख दोगे और वो लॉजिक कब एग्जीक्यूट होगा, जब जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है। अब देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अभी तो आपने समझा कि कंस्ट्रक्टर का यूज होता है लॉजिक को लिखने के लिए, बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए। और आपने ये भी समझा कि कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके रूल्स देखो, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है इसका भी रूल्स होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सबका मैं प्रैक्टिकल आपको अभी करके दिखाऊंगा। अभी समझो पहले। देखो, जब भी आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम से सेम होना चाहिए। मतलब कि जो आपने क्लास का नेम दिया है, वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि आप जब कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे आपने मेथड यूज किया था, मेथड के अंदर में भी पैरामीटर आप पास करते थे, वैसा ही आप कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, थर्ड पॉइंट, कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप अलाउ नहीं करता है। मतलब जब आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो आपको रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मेथड में क्या होता था, मैंने आपको मेथड में बताया था कि जब आप मेथड लिखोगे तो उससे पहले रिटर्न टाइप कंपलसरी लिखना होता है। ये मेथड में मैंने बताया था।
लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या है, आपको रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। जावा परमिशन नहीं देता है आपको रिटर्न टाइप लिखने का जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो उस कंस्ट्रक्टर पे एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो। ये सब हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये सबका अलग से वीडियो ही है, चैप्टर ही है। तो अभी आप समझो कि जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो उस कंस्ट्रक्टर पे एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अभी ये जो मैंने बताया इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मान के चलो कि ये मेरा क्लास का नेम क्या है, ये है। अब इस क्लास का नेम सिंपल समझो, यहाँ पे इस क्लास का मैं अभी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर आपने कुछ तो वेरिएबल लिया, मान लो इंट एक्स लिया। ठीक है। और फिर इंट या फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस लिया। अब बताओ, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। तो हमने यहाँ पर एल इक्वल टू न्यू और एक ऐसा लिखा और ऐसा लिखा, ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और इस एल के माध्यम से इसको कॉल करते थे। ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एसओपी में मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ एल डॉट एक्स। अब ध्यान देना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत केयरफुल ध्यान देना। यहाँ पर अभी तक मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया नहीं है। देखो, अब कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है मैंने कहाँ कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, मैं वही समझाने जा रहा हूँ। देखो, जब ऐसा आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पर क्या है, इसे हम बोलते हैं क्लास का नेम। ये क्या है, क्लास का नेम। एल क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, मतलब कि इसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। और यहाँ पर इक्वल क्या है, ऑपरेटर है। न्यू क्या है, न्यू आपका कीवर्ड है। बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के माध्यम से। अब बताओ कि ये वाला पार्ट क्या है। तो कुछ लोग को माइंड में आ रहा होगा कि ये क्लास का नेम है। जी नहीं, ये क्लास का नेम नहीं है। ये क्या है, इसी को तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसे हम फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस टाइम में ही बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको आता था ना, किसके वजह से आता था, ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से आता था। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, अगर आपको इस तरह का डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैंने आपको बोला था जावा में बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल के लिए प्रिंट होता है। तो इसके लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से। अब इसको मैंने रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने रन किया, देखो इंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गया, 0, क्योंकि मैंने अभी इंट को ही सिर्फ कॉल किया था। अगर एस भी डालोगे तो फिर उसका भी नल आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये था कंस्ट्रक्टर। अब से आप क्या ध्यान दोगे कि ये जो आप यहाँ लिखते हो ना, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अब मैंने बताया था कुछ रूल्स कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट करोगे, देखो यहाँ पर आपने कहीं कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं लिखा है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं इधर कहीं कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखा हूं ना, फिर भी ये आउटपुट कैसे आ गया, इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे हो तो जेवीएम का कंपाइलर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर लेता है, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट इधर इंटरनली बाय डिफॉल्ट यूज कर लेता है, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जेवीएम कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनली यूज कर लेता है, जिसकी वजह से आपका ये आउटपुट आया है। समझ में आ रहा है पॉइंट। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करने जा रहे हैं, ये तो जेवीएम का कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर बना के दिया ना। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करने जा रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इस पार्ट को भी मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं,
तो कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम एज ए क्लास नेम, जो जो क्लास का आपका नेम होगा वही सेम कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया, इसको राउंड ब्रैकेट ऐसा। अब इसके अंदर में हम कोड करेंगे, देखो। अब इसके अंदर में मान के चलो कि मैंने कुछ ऐसा प्रिंट किया, इसको देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। मतलब कि अगर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में अगर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। मैं डिटेल्स में बताऊंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये टाइप्स है कंस्ट्रक्टर का, डोंट वरी। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, अब बताओ इसको मैंने सेव किया। अब देखो ये मैंने कंस्ट्रक्टर भी यूज कर लिया इसके अंदर में। आप अभी तो मैंने प्रिंट किया, आप इसके अंदर में लॉजिक लिख सकते हो, जैसे मेथड में आप लॉजिक लिखते थे वैसा आप इसके अंदर में लॉजिक लिख सकते हो। अब जैसे ही मैं कोड को रन करूंगा तो बताओ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कंस्ट्रक्ट, ये तो कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर ही है ना, तो इसके वजह से कॉल हो जाता है। तो देखो मैंने रन किया, मेरा आउटपुट आ गया फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो आपको समझ में आ गया। देखो एक कंस्ट्रक्टर से पहले मैंने रिटर्न टाइप यूज नहीं किया ना, इसका मतलब कि आप कंस्ट्रक्टर पर रिटर्न टाइप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मेथड जैसा ही काम किया, लेकिन मेरे को बेनिफिट क्या यहाँ मिला कि मैंने रिटर्न टाइप भी नहीं यहाँ, मतलब कि रिटर्न टाइप भी मैंने यूज नहीं किया और इसको अलग से कॉल भी मैंने नहीं किया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो हमेशा याद रखना कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ये भी याद रखना कि ये पार्ट क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी तक मैंने जो बताया, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और कुछ अच्छे से इसको डिटेल्स में देखेंगे। और इसके और भी बहुत ज्यादा रूल्स है, वो हम सब कवर करने वाले हैं जो हमने मेथड में कवर किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।